प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिन्यूअल ऑफ अ बिल का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया था अलोंग विद द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में अब हम आपको रिन्यूअल ऑफ बिल पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे। डिस्क्रिप्शन को आप जरूर से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने सारे टॉपिक के लिंक जो हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी केसेस होते हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं, तो आप उसको देखकर स्टडी कर सकते हैं। हमने एमसीक्यू भी करा रखे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ऑन 15th October 2016, Y purchased goods worth ₹75,000 फ्रॉम X। Y जो है गुड्स परचेज कर रहा है X से 75,000 रुपीज एंड एक्सेप्टेड 3 months बिल फॉर द अमाउंट ड्यू बाय X। एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है। ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस आ जाते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड बाय X 600। X जो है नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, मतलब हमें गुड्स परचेज और सेल की एंट्री करनी है क्रेडिट वाली, फिर हमको बिल इशू करवाना है, एक्सेप्टेंस लेनी है, फिर बिल को डिसऑनर करना है। डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस की एंट्री करनी है। तो 3 एंट्री हमें समझ में आ गई क्या करनी है। अभी आगे देखते हैं क्या है। ऑन 18 जनवरी 2017 Y रिक्वेस्टेड X फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब वो रिन्यू करने बोल रहा है बिल। अब रिन्यूअल वाला केस आ गया, उसकी एंट्री करनी होगी। तो देखते हैं क्या है। फॉर विच X एग्रीज, X एग्री हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन कैश। इंटरेस्ट, अब देखिए बिल रिन्यू के पहले इंटरेस्ट की एंट्री होती थी और ये इंटरेस्ट पे हुआ है कि नहीं। दो केस बन रहे थे, हमने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि दोनों में से जो केस क्वेश्चन में आएगा वो उसकी एंट्री करनी होगी। तो यहां पे इंटरेस्ट लिखा है साफ साफ पेड इन कैश, तो इंटरेस्ट पे करने वाली एंट्री करनी होगी दो एंट्री में से। और आगे क्या है, मेक, फिर रिन्यूअल की एंट्री हो जाएगी। तो ओवरऑल मेरे सामने ओवरऑल 6 एंट्रीज आ जाएंगी, तो हमें 6 एंट्रीज करनी होगी। और मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार फिर से रिकैप करा दें। सबसे पहले आपको एंट्री करनी है परचेज और सेल्स की, बिल एक्सेप्टेंस की, फिर बिल जो डिसऑनर हो रहा है उसकी एंट्री करनी है, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, फिर इंटरेस्ट के बाद आपको यहां एक्सेप्टेंस, न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है, और लास्ट में जब मैच्योरिटी की डेट आएगी तब वो पेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री करनी है। तो इतनी सारी ओवरऑल 6 एंट्रीज हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है 15th October 2016 को एंट्री पास करनी है। तो हमने देखिए यहां डेट डाल दी है 2016 15th October। तो ये गुड सेल कर रहा है। ये कौन है, इन द बुक्स ऑफ X ड्रॉर है, इन द बुक्स ऑफ Y ये ड्रॉई है। तो हम यहां ड्रॉई लिख लेते हैं फॉर्मेट, और हमने सारी डेट थोड़ी एडवांस में लिख ली है कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो ये गुड सेल कर रहा है, तो इसलिए बुक में क्या एंट्री करेगा, वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट है देखिए क्वेश्चन में 75,000 रुपीज का है, तो 75,000 से एंट्री कर देते हैं। बहुत सिंपल सी एंट्री, परचेज और सेल्स की एंट्री तो आई थिंक सभी को आती है। यहां एंट्री करते हैं, ये परचेज कर रहा है तो परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए जा रहे हैं 75,000 एंड 75,000। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। अब बिल एक्सेप्टेंस दे रहा है, सेम डेट पे एक्सेप्टेंस देगा, तो 15th October फिर से लिख देते हैं, अक्टूबर 15 और अक्टूबर 15 बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हो जाएगी। ये बिल इसके लिए रिसीवेबल है, इसके लिए पेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल हम BR लिख दे रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट ऑफ अमाउंट 75,000 का परचेज सेल हुआ है और 75,000 का बिल इशू हो रहा है, तो हमने 75,000 से एंट्री कर दी। और इसके लिए बिल्स पेबल है, और किसको पे करना है, X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ऑफ अमाउंट 75,000। तो ये तो 2 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ओवरऑल 6 एंट्रीज करनी है। अभी हमने आपको एक एक एंट्री गिना दी थी कैसे करनी है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो रहा है, तो मैच्योरिटी डेट 3 मंथ्स बाद की होगी। तो पहले मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। 15th October के बाद नवंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, न्यू ईयर आ गया, मतलब नया साल आ गया, विच इज 2016 16 चल रहा है, 17 आ जाएगा। तो जनवरी, फिर आपका जनवरी, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में आपकी 15th जन आ जाएगी, हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, और 3 डेज ऑफ ग्रेस 16, 17, 18th जन आपकी
डेट हो जाएगी मैच्योरिटी की, तो हम यहां जैन 18 लिख लेते हैं। ड्यू डेट आपको निकालने आती होगी, 3 मंथ्स मैंने काउंट किया, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिया, जैन 18 2017 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यू नेक्स्ट ईयर आ गया ना, नेक्स्ट जैन आ गया इसलिए। अब बिल को डिसऑनर करना है, तो डिसऑनर की एंट्री करते हैं, ऑपोजिट एंट्री हो जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा नोटिंग चार्जेस भी दिए हैं, तो नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री भी करनी है क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये पे कर रहा है और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है 600। तो चलिए एंट्री करते हैं। इसी की ऑपोजिट एंट्री होती है डिसऑनर की, वाइज अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल डेबिट है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और पेमेंट कर रहा है नोटिंग चार्जेस का तो टू कैश और ऐड हो जाता है। ये नोटिंग चार्जेस वाले केस में हमने आपको पढ़ाया था। तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है आपका 600, तो 600 का अमाउंट है, बिल्स रिसीवेबल 75,000 के हैं और 75,600 ओवरऑल उससे हमें रिकवर करने हैं। अब ये अपने बुक में क्या एंट्री करेगा वो भी देख लीजिएगा। अमाउंट हमें पता है 600 का नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है, ये अपने बुक में ऑपोजिट एंट्री करेगा। इसी का ऑपोजिट डिसऑनर हो रहा है तो इसी की ऑपोजिट एंट्री कर देते हैं, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस इसने पे कर दिए कैश में, ये अपने बुक में नोटिंग चार्जेस लिखेगा क्योंकि इससे रिकवर करना, ये पे करेगा बाद में, अकाउंट डेबिट, और टू एक्स डेबिट है तो एक्स क्रेडिट। एंट्री करना बहुत इजी है, अगर आपने एक एक टॉपिक पढ़ा है इसके पहले वाला तो आप सारी एंट्री कर लेंगे। 75,600 ये हो गई हमारी बिल डिसऑनर की एंट्री। अब चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। वाई रिक्वेस्टेड एक्स फॉर रिन्यूअल प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन कैश। तो यहां पर जो वाई है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डिसऑनर के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बिल को रिन्यू कर दीजिए और 2 मंथ्स के लिए रिन्यू करिए, मतलब इसके बाद अभी 2 मंथ्स और मांग रहा है पेमेंट के लिए, और उसमें दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो हम तुरंत पे कर देंगे अभी। तो इंटरेस्ट निकालना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया है, कितना नहीं पे किया है 75,000, और नोटिंग चार्जेस भी तो हो गए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 75,600 पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था 15%, और 2 मंथ्स डिफर हो रहा है टाइम पीरियड, तो 2 मंथ्स का अमाउंट हम 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 6 12, और ये आपका यहां कटेगा तो आएगा 1890, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये 1890 इंटरेस्ट आ गया है, और ये इंटरेस्ट का पेमेंट वो कर रहा है, तो हम ये इरेज कर दे रहे हैं, यहां पे एंट्री करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। तो इंटरेस्ट हमने निकाल दिया था, 1890 आया था। इसको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो कब रिसीव होगा, सेम डेट पे होगा, 18 जैन को ही वो रिन्यू करा रहा है, तो कैश आएगा इसके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट है 1890, तो हमने यहां इंटरेस्ट वाला अमाउंट अभी रिसीव कर लिया है 1890। अभी हमने वर्किंग नोट किया था तो उसका स्टार बना रहे हैं, तो जो वर्किंग नोट था। अब ये इंटरेस्ट पे करेगा तो ये क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट डेबिट कर देगा, इसके लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट, REST इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट इज ऑफ 1890। तो ये हमें ये तक हमने 4 एंट्री कर ली, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री थी सेल्स परचेज की, फिर उसके बाद हमने एंट्री की बिल इशू करने की, बिल एक्सेप्टेंस देने की, फिर बिल डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस ये पे कर रहा है, तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री हो गई, और डिसऑनर की एंट्री हो गई जो कंपाउंड एंट्री हमने आपको बताई थी। इसी तरह ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर लेगा। उसके बाद रिन्यू कर रहा है बिल, तो रिन्यू के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट 75,600 पे निकलेगा, 15% फॉर 2 मंथ्स। तो ये 4 एंट्री हो गई। अब जो है नया बिल इशू करने की एंट्री, और मैच्योरिटी डेट पे बिल का अमाउंट लेने की एंट्री। पेमेंट के बाद अब नया बिल इशू किया जाएगा, उसकी एंट्री करते हैं, और सेम डेट पे होगा जैन 18। तो एंट्री क्या करेगा ये अपनी बुक में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये सेकेंड एंट्री है जो अभी हमने आपको बताई थी, वही बिल इशू की एंट्री की जा रही है। टू वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट अमाउंट इज 75,600। ध्यान रखिएगा 75,600 से एंट्री करनी होगी, नए बिल की एंट्री है ये। अगर इंटरेस्ट नहीं पे करता तो हम वो 1890 इसमें इंक्लूड नहीं करते, उसकी ड्यू की एंट्री करते हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट वो पे कर दे रहा है कैश में,
तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, पे कर दिया। अगर क्वेश्चन में बोला था वो पे नहीं कर रहा है तो आप ड्यू की एंट्री करते, जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताई थी, 2 इंटरेस्ट की एंट्री, उसमें से कोई एक एंट्री होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे कर रहा है। अब सपोज नहीं पे करता तो आप बिल के अंदर ये 1890 नहीं जोड़ते, वो अलग से एंट्री का कैश रिसीव होता बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बिल एक्स अकाउंट डेबिट, बिल एक्सेप्टेंस देगा ये टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट इज 75,600। अब मैच्योरिटी डेट पे इसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। मैच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं, जैन 18 के बाद 2 मंथ्स और काउंट कर लेते हैं, तो जैन, फरवरी, मार्च, मार्च 18 हो जाएगा, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस, 21 ऑफ मार्च। तो मार्च 21 को अब हम एंट्री पास करेंगे अमाउंट रिसीव करने की। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मैच्योरिटी डेट पे रिसीव हो गया है, लेकिन हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो एंट्री क्या होगी, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 75,600 पूरा रिसीव हो जाएगा, 75,600। यहां पे भी ये पे कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 75,600। तो ये पूरा टॉपिक हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।